फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। जिसमें से वो पहला क्वेश्चन क्या होता है? पहला क्वेश्चन होता है साइन स्क्वायर यक्स। साइन स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, ठीक से, लेकिन इसके करने का तरीका ये होता है cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स। अब उसके बाद cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स। अब उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स। अब ये डेटा इधर और cos 2x उधर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम रख देंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 रख देंगे। क्लियर? हम इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे? 1 माइनस cos 2x बाई 2 हमने अभी आप लोगों के सामने सिद्ध किया। वो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस cos 2x। अब क्या करेंगे हम? 1 बाई 2 माइनस cos 2x बाई 2 dx। 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे जब हम 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई 2 x हो जाएगा माइनस। अब 1 बाई 2 को हम बाहर ले लेंगे और cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका होता है साइन 2x बाई 2 प्लस c। क्लियर? अब उसके बाद आपका आंसर होगा 1 बाई 2 एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 1 बाई 4 साइन 2x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया हो। सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता है। अब उसके बाद दूसरा हमारा सवाल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है cos स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना अनिवार्य है। ये फार्मूला आपको याद होना अनिवार्य है। बिना इस फार्मूले का आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। ठीक से? अब उसके बाद इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। 1 बाई 2 प्लस cos 2x बाई 2 dx। अब 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई 2x प्लस, अब 1 बाई 2 यहाँ से बाहर निकल आएगा और cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x बाई 2 होता है प्लस c। अब उसके बाद 1 बाई 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 साइन 2x प्लस c। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक नोट्स कॉपी जरूर बना लीजिएगा जिसमें इसे नोट कर लीजिएगा। अब हमारा तीसरा सवाल है, सभी लोग इसे नोट करते चलिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपकी इंटीग्रेशन
एग्जाम में आते हैं, ये इंटीग्रेशन जो सवाल बता रहे हैं वो ये सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? तो टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फार्मूला आपको याद होना अनिवार्य होता है। बिना इस फार्मूले का आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब टेन स्क्वायर एक्स के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स डी एक्स कर देंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अब उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। अब उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन जरूर रखिएगा अपने पास। जब भी मेरा कोई भी मेरा वीडियो देखिएगा आप लोग तो एक कॉपी और एक पेन अपने पास जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना चीज़ें पढ़ाऊँगा वो टोटल इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे। क्लियर? अब उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है जो बहुत नहीं, फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन कहलाता है। जैसे साइन क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? तो आप लोगों को अब इसको निकालने के लिए आपको पास का साइन 3x का फार्मूला याद होना अनिवार्य होता है। साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। तो ये फार्मूला आपको 100% याद होना अनिवार्य होता है। तो ये क्वेश्चन ये आपको आना अनिवार्य होता है। अब ये डेटा इधर आ जाएगा और उठ के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 हमारा नीचे आ जाएगा, तो साइन क्यूब एक्स बराबर होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। इसे सभी लोग नोट कर लीजिएगा हो। अब 4 हमारे 4 नीचे चला गया, तो ये हमारा साइन क्यू एक्स का फार्मूला होता है। तो साइन क्यू एक्स के जगह पे हम पूरा डेटा इतना लिख देंगे। तो चलिए इसे उतार लीजिए सभी लोग। अब उसके बाद होगा, अब यहाँ पे लिखिएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 dx। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन क्यू एक्स का फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। अब हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। 3 साइन एक्स बाई 4 माइनस साइन 3x बाई 4 dx। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3/4 यहाँ से 3/4 हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। अब यहाँ से 1/4 को हम बाहर ले लेंगे। अब उसके बाद साइन 3x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 3x बाई 3 होता है। ठीक है, और प्लस c। तो अब हम इसका आंसर ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक, अब हमारा क्या होगा, माइनस 3/4 कॉस एक्स माइनस 3/4 कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12, यहाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद cos 3x का cos
cos 3x प्लस सी। तो ये अब आपका आंसर हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। तो खास करके अब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और पढ़ाई के वक्त आप लोग अब कभी भी दूसरे एरिया में मत जाइएगा। जैसे माइंड कभी कभी जब हम लोग पढ़ते हैं तो माइंड हमारा डाइवर्ट होता है। क्या होता है, डाइवर्ट होता है। तो आप लोग ये इस चीज़ों से बचिएगा, माइंड को एक जगह स्थिर रख के पढ़िएगा। अब उसके बाद क्या होता है, cos 3x, इसका डिफ्रेंसिएशन आप कैसे करें, इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। इसका फार्मूला होता है cos 3x का फार्मूला होता है 3 cos x, 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4 होता है, ठीक से, बाई 4 होता है। तो इसे भी आप लोग रख लीजिए और चाहे याद कर लीजिए। अब ये चीजें फार्मूला आपको याद रहना अनिवार्य होता है। तो अब आप लोगों को इसके बाद हम cos 3x की जगह पे cos qx की जगह पे हम लिखेंगे 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4 dx, ठीक। अब इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो 3/4 cos x प्लस 1/4 cos 3x, ठीक। अब इसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन। अब 3/4 अब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस 1/4। अब cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x/3 होता है प्लस c। अब उसके बाद क्या होगा, आंसर नोट कर लीजिए। वो 3/4 sin x, 3/4 sin x प्लस 4 3 जा 12 थे, 4 3 जा 12 sin 3x, ये 3 अब ये आपका 3 है प्लस c। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 100% आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन है नंबर, अब 10qx का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर x इंटू tan x, इसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद tan स्क्वायर x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 और tan x होता है, ठीक, tan x dx, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो sec स्क्वायर x इंटू tan x माइनस tan x कोष्टक में dx। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों भागों में तो मतलब डिवाइड कर देंगे। अब sec स्क्वायर x इंटू tan x dx माइनस tan x dx, ठीक से। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए अब हम tan x को हम मान लेंगे t, हमने t बराबर tan x मान लिया, ठीक।
अब दोनों बच्चों का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स इजकल टू इसका करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब डी टी बराबर होगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह पे अब हम लिख देंगे डी टी लिख देंगे, क्योंकि डी टी बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। ठीक है, और टेन एक्स की जगह पे हम लिख देंगे टी। तो यहाँ पे लिखेंगे टी और डी टी और डी टी, क्योंकि डी टी की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है और टी बराबर 10x है। अब उसके बाद माइनस इसको यही रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ठीक, अब उसके बाद t का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस और 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब उसके बाद t की जगह पे 10 है हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो ऑल स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में, तो इसे सभी लोग नोट कर लीजिएगा। वो और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा वो तो लाइक और सब्सक्राइब कंफर्म कर देना। वो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? और चैनल का नेम है आपको आइडियल जावा गुरु। क्लियर? और अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके आपके। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स आज का क्लास टर्न करते हैं। ठीक है।